ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखांश्च हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। तो स्वागत है। आज हम भगवद गीता 10वां अध्याय 19वां श्लोक से शुरू करेंगे। इसके पूर्व अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य के विषय में जानना चाह रहे थे, तो वही जिज्ञासा अर्जुन ने भगवान से किया। भगवान में आपके ऐश्वर्य के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। और फिर आगे जाकर कहते, देखो मैं आपके विषय में कितना भी सुने, हमें और जानने के लिए इच्छा हो रही है, तो उससे हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। हम और ज्यादा से ज्यादा आपके विषय में सुनना चाहते हैं। इसलिए कृपा करके आप विस्तार रूप से अपने सारे विभूतियों के विषय में बताइए करके अर्जुन भगवान से निवेदन किया। तो अभी भगवान का क्या उत्तर रहा, तो वो अभी हम चर्चा करेंगे। श्री भगवानुवाच हन्तते कथिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हरे कृष्ण गुरु दंडवत। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, ऐसा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्ण। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ है। कुरुश्रेष्ठ मतलब यहाँ पर तो अर्जुन है। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कह रहे, दिव्य हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतिः। मैं केवल प्राधान्यतः बहुत महत्वपूर्ण विभूतियों के विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे विभूतियों के विषय में अगर पूरा कहने का प्रयास करें तो इसका कोई अंत ही नहीं है। मैं कहाँ तक ही बता पाऊंगा। इसलिए मैं केवल विशेष जो प्रधान विभूतियां है उसी के विषय में मैं वर्णन करूंगा करके यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। बट अर्जुन की इच्छा था कि एग्जॉस्टिवली सुने। एग्जॉस्टिवली मतलब कुछ छोटे बिना सब कुछ सुनने की इच्छा है अर्जुन का। बट भगवान कह रहे हैं, नहीं, मैं प्रधान ही मैं सुनाऊंगा तुम्हें जो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से भक्तों को कभी भगवान के विषय में सुनने से कभी तृप्त नहीं होते हैं। तो इसका मतलब देखिए, संतुष्टि यहाँ पर जो एनालिसिस अगर हम थोड़ा सा करेंगे तो ये दो प्रकार की है। एक तो एक
चाहे भगवान के विषय में कितना भी सुने और सुनने की इच्छा हो रही है और वो संतुष्ट नहीं हो रही कि बस इतना पर्याप्त है और कुछ सुनने की जरूरत नहीं, तो उस प्रकार से तो नहीं लग रहे हैं। तो ये एक प्रकार की संतुष्टि है। एंड दूसरा इस प्रकार की असंतुष्टि होता है। सॉरी, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। जैसा जैसा मान लीजिए कुछ खाने के विषय में देखिए, अगर मानो कोई गुलाब जामुन से संतुष्ट नहीं है और उन्हें रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन से वो संतुष्ट नहीं है इसलिए उनको ऑल्टरनेटिव चाहिए रसगुल्ला, क्योंकि वो गुलाब जामुन से संतुष्ट नहीं है। ये एक प्रकार की असंतुष्टि है। तो वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, अभी गुलाब जामुन को ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं रसगुल्ला, फिर रसगुल्ला को ले रहे हैं। एंड दूसरा प्रकार की असंतुष्टि है, उन्होंने एक गुलाब जामुन लिया बट फिर भी उनको लगा कि मैं अभी असंतुष्टि का महसूस हो रहा है, एक और चाहिए, तो एक और खाया, फिर भी उनको लग रहा है नहीं एक और चाहिए। इसमें भी असंतुष्टि है। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव पे नहीं जा रहे हैं बट उसी को ही वो और चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार की असंतुष्टि है। एक प्रकार की असंतुष्टि में व्यक्ति उसी चीज को और ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है, एंड दूसरे प्रकार की असंतुष्टि में व्यक्ति ऑल्टरनेटिव के लिए ढूंढता है, ये इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो यहाँ पर जो भक्तों की केस में जो असंतुष्टि की अनुभूति जो होता है, जो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं मुझे तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ करके, एंड ये दूसरे प्रकार की असंतुष्टि नहीं है जिसमें व्यक्ति ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा, बल्कि अर्जुन भगवान का ही विषय में सुनना चाहते बट ज्यादा। तो इसलिए हम सभी लोगों को उसी प्रकार की असंतुष्टि होनी चाहिए असलियत में, जिससे हम और सुनने का इच्छा हमारे अंदर आए, ना कि इस प्रकार की असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए जहां पर भगवान के विषय में सुनकर बहुत बोर हो गया, थोड़ा सा हम न्यूज़पेपर में चलते हैं, स्टार डस्ट मैगजीन पे चलते हैं, तो इस वाला असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि उसी में ही हम और ज्यादा प्राप्त करने की और ज्यादा लेने की आतुरता होनी चाहिए। सो ये दो प्रकार की असंतुष्टि है। एंड यहाँ पर जो अर्जुन को जो हो रहे हैं, जब भक्त कहते हैं हम असंतुष्ट है, देन आई एम नेवर सैटिस्फाइड, ततया तृप्तिर ही शृण्वतो नास्ति, तृप्ति ही शृण्वतो नास्ति जो कह रहे हैं तृप्ति हो नहीं पा रहे करके, देन ये इस वाली बात है। तो इसलिए असंतृप्ति तो दोनों को ही होता है, भक्तों को भी होता है और कर्मियों को भी होता है। कर्मियों को दूसरे प्रकार की होती है, एंड भक्तों को अर्जुन ने जिस प्रकार की असंतुष्टि व्यक्त किया उस प्रकार का होता है। तो ये डिफरेंस है असंतुष्टि के विषय में। एंड फिर उस प्रकार से जब अर्जुन भगवान से पूछा, भगवान ने कहा अर्जुन देखो मैं इतने सारे तो बता नहीं पाऊंगा, इतना समय मेरे पास है ना आपके पास है, इसलिए मैं केवल प्रधान जो है, मुख्य जो है वही मैं वर्णन करूंगा, उसी से ही आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा शक्ति का क्या सीमा है, मेरे ऐश्वर्य का क्या सीमा है करके। एंड आज सुबह हम एक भागवतम के अंतर्गत एक श्लोक पढ़ रहे थे, उसमें भगवान एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। यहाँ पर ये वैसे सुत गोस्वामी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों से, ये पहला स्कंद के 3रा अध्याय की 38वां श्लोक है। यहाँ पर इस श्लोका के अंतर्गत सुत गोस्वामी यही बात बताते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की शक्तियों को या भगवान की महिमा को या भगवान के ऐश्वर्यों को
विस्तृत रूप से या पूर्णतया, मतलब कंप्लीटली तो कह ही नहीं सकते, कोई भी कंप्लीटली तो समझ नहीं पाएंगे, बट कौन ऐसा व्यक्ति जो एक हद तक भगवान के ऐश्वर्य के विषय में समझ सकता है। तो यहाँ पर बताया जाता है, सवे ददातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यश्चरतांगपाने यो मायया संततया अनुवृत्य भजेत तत्पाद सरोजगंधम, भजेत तत्पाद सरोजगंधम। तत्पाद आपके चरण कमलों से निकलता हुआ जो सुगंध है, सरोजगंधम, जो उस सुगंध की, उस वैसा सुगंध निकलने वाला जो आपकी चरण कमलों की जो सेवा करता है, एंड वो सेवा किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका 3 प्रकार की क्वालिटीज बता रहे हैं। ये 3 क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए भगवान की चरण कमलों की सेवा करने में। इसमें कहते हैं अमायया संततया अनुवृत्तिया। यहाँ पर 3 बातें कह रहे हैं, अमायया संततया अनुवृत्तिया। अमायया मतलब विदाउट एनी रिजर्वेशन, बिना किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन को क्या कहेंगे, बिना किसी भी प्रकार की मोटिवेशन का, बिना किसी भी प्रकार की मोटिवेशन का, मतलब अहेतुकी रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और संततया मतलब उसमें भी किसी प्रकार की रुकावट या बाधा नहीं होनी चाहिए, संततया। और अनुवृत्तिया मतलब जो अनुवृत्तिया मतलब अनुकूल रूप से, भगवान की अनुकूल रूप से। तो यहाँ पर 3 बातें कहा जा रहे हैं, एक तो अमाया, संततया और अनुवृत्तिया। अमाया मतलब बिना कोई हेतु का, बिना कोई अपने स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। एंड दूसरा, जो उस प्रकार की सेवा करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन लगे तब हम माला किया, जब मन नहीं लगे तब माला नहीं की, उस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए, कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए। ये इसको संततया कहा जाता है। अनुवृत्तियां मतलब भगवान के लिए अनुकूल रूप से हमें सेवा करनी चाहिए। अनुकूल रूप से सेवा करना मतलब भगवान की इच्छाओं को जानते हुए भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की सेवा करें, भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की सेवा करें। तो फिर भगवान की इच्छा कहाँ से पता चलेगी? भगवान की इच्छा हमें वैसे 3 प्रकार से पता चलता है। एक तो शास्त्रों से पता चलेगी, दूसरा साधु पुरुषों से पता चलेगा, और तीसरा चैत्य गुरु से पता चलेगा। बट चैत्य गुरु से अभी का समय पे तो हमें नहीं पता चल पाएगी, ये तो बाद में रिवील होगा। बट पहले तो शास्त्र और साधु, उन दोनों से हमें भगवान की इच्छा पता चलेगी। एंड भगवान की अनुवृत्तियां, इसलिए भगवान के अनुकूल रूप से भगवान की सेवा करने का यही मतलब होता है फाइनली, कि साधु संतों, साधु पुरुषों की निर्देशन के अनुसार भक्ति या साधु संतों के निर्देशन के अनुसार सेवा करें। जब इस प्रकार की सेवा किया जाता है देन फिर इसे अनुवृत्तियां कहा जाएगा। तो इस प्रकार से ये अमाया, संततया, अनुवृत्तियां, ये तीनों होनी चाहिए। जब ये 3 कार्य हमारा भक्ति के अंतर्गत दिखाई पड़ता है, देन फिर वैसा सेवा करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड उस प्रकार की सेवा करने पे व्यक्ति को सवेद दातु पदवीं परस्या, तब जाकर वेद दातु, वेद मतलब जान पाता है। क्या जान पाएगा? पदवीं परस्या, जो भगवान की जो दिव्य शक्तियों के विषय में, और तब जान पाएगा। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति करने के बाद आपको भगवान समझ आएंगे। भक्ति करने के बाद भगवान समझ में आने वाले हैं।
भक्ति करने के पहले नहीं। अगर आप सोचेंगे भगवान समझ में आने के बाद मैं भक्ति करूंगा, ये तो नहीं होने वाला। आप भक्ति करो, फिर उसके बाद भगवान समझ में आएंगे। बिकॉज as a matter of reciprocation for your service, Krishna will reveal himself. आपकी जो सेवा का रेसिप्रोकेशन के रूप में भगवान अपने आप को, अपने साक्षात्कार आपको देने वाले हैं। तो इसलिए आप फ्री में भगवान को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए एक और स्थान पर ये भी बात कहा जाता है, ज्ञानम चयत अहेतुकम। अहेतु की वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगी अगर व्यक्ति भक्ति करेगा। तो भक्ति जब व्यक्ति करता है, एंड ये दो चीजें साइड इफेक्ट के रूप में प्रकट हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत गंभीरता पूर्वक सीरियसली भक्ति करता है, देन फिर दो चीजें एज अ साइड इफेक्ट प्रकट होता है। एक तो वैराग्य एंड दूसरा ज्ञान। वैराग्य और ज्ञान दोनों उस व्यक्ति में प्रकट हो जाएगा अगर व्यक्ति सही प्रकार से भक्ति करे तो। एंड यहाँ पर कहा गया अहेतुकी ज्ञान, कॉजलेस नॉलेज विल अपीयर। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज अपने आप प्रकट होगी। इसलिए यहाँ जब कहा जा रहा है भक्ति करने के बाद आपके अंदर ये ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है, तो वही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है, सवेद दातु पदवीं परस्य। आपको भगवान कृष्ण की परम शक्तियों के विषय में तभी समझ में आएगी जब आप अमाया संततया अनुवृत्तिया प्रकार से आप तत्पाद सरोज गंधम बजे तत्पाद सरोज गंधम। जब भगवान की चरण कमलों का आप भजन करोगे, चरण कमलों का सेवा करेंगे, तब जाकर भगवान के विषय में समझ में आएगी। बट लोग पहले से ही प्रश्न पूछते, प्रभु जी भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया, भगवान ने चोरी क्यों किया, भगवान रासलीला क्यों किया, भगवान यहाँ पर झूठ क्यों बुलवाए थे युधिष्ठिर महाराज से, भगवान ने ऐसा क्यों किया, उनको धोखा से भगवान ने मार दिया। तो ये सारे ज्ञान कहाँ पता चलेगी? ये ज्ञान सारा पता चलेगी जब भक्ति करोगे। बट लोग माला पकड़ने के लिए तैयार नहीं, पहले जानकारी चाहिए। बट भगवान तो जानकारी नहीं देंगे, पहले माला करो फिर उसके बाद मिलेगी। बिकॉज ये ज्ञान, ये अंडरस्टैंडिंग जो है एक प्रॉफिट है। देखिए आप पहले बिजनेस करेंगे, बाद में प्रॉफिट आएगी ना। अगर आप पहले कहेंगे कि पहले 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट दे दो, उसके बाद बिजनेस करता हूं, ये तो नहीं होने वाला है ना। तो पहले आप बिजनेस करो, बिजनेस के लिए मेहनत करो, फिर उसके बाद तुम्हें मिल जाएगी जो भी प्रॉफिट मिलना है। तो इसी प्रकार से पहले भक्ति करो, उसका फलस्वरूप आपको भगवान के विषय में ज्ञान मिलेगी। तो उस प्रकार से यहाँ पर ये बात हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी शुरुआत में ही अपने तात्पर्य में ये बात कह देते हैं कि ये संभव ही नहीं कृष्ण की महानता और कृष्ण का ऐश्वर्यों के विषय में अंदाजा लगा पाना, क्योंकि हमारा इंद्रिया और हमारा बुद्धि और हमारा मन सब कुछ सीमित है। और ऐसा सीमित इंद्रिया और बुद्धि से हम भगवान की शक्तियों को कहाँ अंदाजा लगा पाएंगे। फिर भी प्रभुपाद जी कहते स्टिल the devotees try to understand Krishna, but not on the principle that they will be able to understand Krishna fully at any specific time or in any state of life. Rather, the very topics of Krishna are so relatable that they appear to the devotees as nectar. इसलिए हम फिर भी हालांकि भक्तों की बात तो पता है कि भगवान के विषय में पूर्णतया कोई जान नहीं सकता है, बट फिर भी भक्त भगवान के विषय में जानने का इसलिए प्रयास करते हैं
जानने के लिए इसलिए प्रयास करते हैं क्योंकि भगवान के विषय में सुनना ही इतना अमृत के बराबर उन्हें लगता है कि उनको लगता है कि भगवान के विषय में और सुनते रहूं सुनते रहूं सुनते रहूं। बट उनकी हमें ये लक्ष्य नहीं होता है कि मैं भगवान को पूर्णतया जान लूं, ये लक्ष्य नहीं होता। अगर इस प्रकार के लक्ष्य के साथ अगर व्यक्ति सुनता है देन फिर इसका मतलब उन्होंने भगवान को एक सीमित व्यक्ति के विषय में ये समझा, भगवान के अनंत शक्ति की जानकारी ही उनको नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये प्रयास करता है मैं भगवान को पूर्णतया जान लूं, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए भक्तों की श्रवण करने का उद्देश्य, इन कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि श्रवण करने का उद्देश्य हमें भगवान को पूर्णतया जानने का नहीं है। श्रवण करने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि ताकि मैं जितना भगवान के विषय में जानूं फिर उतना भगवान की प्रति मेरे आकर्षण बढ़ेगी और उतना मन मेरा, बिकॉज जहां पर आपकी आकर्षण है वहां पर आपकी मन लगेगा, क्योंकि सिंपल प्रिंसिपल है, वेयर अट्रैक्शन इज देयर अटेंशन गोस। जहां पर आपकी आकर्षण है वहां पर आपकी ध्यान जाएगी। इसलिए आप जितना भगवान की महिमा और ऐश्वर्य के विषय में जानेंगे उतना आपके आकर्षण भगवान के प्रति होगा, और जितना आकर्षण होगी आपके मन उतना लगेगा भगवान पे। तो इसलिए भक्त भगवान के विषय में और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। और दूसरा, भगवान के विषय में सुनना भी इतना अमृत के बराबर उन्हें लगता है कि वो उस अमृत के पान करने के लिए भी वो सुनता रहता है भगवान के विषय में। तो ये भी एक भावना है भगवान के विषय में सुनना, जैसा आप वहां पर आप सुनते ही है, निगमत कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। उस प्रकार से अमृत पीने के बराबर उनको लग रहे हैं, इसलिए रसिका भावुका। तो इसलिए रसिक भक्त जो है भगवान के विषय में सुनते हैं, ये भी एक भावना है। एंड तीसरा ये भी एक और भावना हो सकती है, ये सारे प्रामाणिक भावनाएं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक और प्रामाणिक भावना हो सकती है भगवान के विषय में सुनने का, even hearing about Krishna itself is a service unto Krishna। कृष्ण के विषय में सुनना भी कृष्ण का सेवा है, ये भी एक सेवा है। तो उस सेवा के तौर पर भी हमें सुनना चाहिए, सेवा के रूप में भी हम सुन सकते हैं। भागवतम की जो भगवान, जैसा हम कहते हैं ना, भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हुए, अपने नाम के रूप में जो भगवान प्रकट हुए नाम का सेवा कैसे करेंगे? भगवान के नाम संकीर्तन करके जप करके करेंगे। एंड फिर जो भगवान भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं तो वैसा भगवान की कैसे सेवा करेंगे? अन्यों को भागवत सुनाकर और स्वयं भी भागवत अध्ययन करके भागवत सुनकर। तो इस प्रकार से उस भागवत की श्रवण करना भी भागवत का सेवा है। तो इसलिए एक सेवा के रूप में भी आप भागवत सुन सकते हैं। ये सारे प्रामाणिक भावनाएं हैं श्रवण करने का, भगवान के विषय में सुनने का, जानने का। बट जो हमने कहा भगवान के विषय में मैं पूर्णतः जान लूं, तो ये प्रामाणिक नहीं है। एंड यही भक्तों के लिए ही आनंद है, भगवान के विषय में चर्चा करना ही। एंड वही तो भगवान गीता में भी चतुश्लोकी गीता में कहता है ना, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथायन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च। उन्हें संतृप्ति और आनंद भगवान की कथा की चर्चा करने में मिलता है। भगवान की कथा की चर्चा जब भक्त आपस में करते हैं तब उन्हें आनंद मिलेगी। एंड भक्तों में झगड़ा कब होगी?
जब भगवान की कथा के सिवा बाकी अन्य विषयों की चर्चा जब करेंगे तब झगड़ा होगी, भक्तों के बीच में ही। बिकॉज वो फिर मटेरियल एक्सचेंज हो गया, मटेरियल रिलेशनशिप बनेगी, एंड एनी मटेरियल रिलेशनशिप विल लीड टू सफरिंग एंड फ्रस्ट्रेशन। इसलिए आप लोग भी अगर आपस में भगवान की चर्चा नहीं करेंगे, कथा की चर्चा नहीं करेंगे, देन झगड़ा होगी, चाहे वो पति पत्नी हो या आस पड़ोस हो, कोई भी क्यों ना हो, झगड़ा होगी। तो अगर इसलिए अगर किसी घर में, अगर कोई घर में अगर बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम है? समस्या इसी बात की है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में कृष्ण कथा नहीं होता है। सीधी सीधी बात है, पर्याप्त मात्रा में कृष्ण कथा नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए वहां पर झगड़ा हो रहा है। और फिर दूसरा, झगड़े को सुलझाना है तो क्या करनी है? काउंसलर के पास जाना है? नहीं, कृष्ण कथा करनी है। काउंसलर भी क्या कहेगा? वही तो कहेगा, यही तो कहेगा ना कि अरे तुम लोग कृष्ण कथा कम कर रहे हो, उल्टा सीधा बातें ज्यादा कर रहे हो, तो कृष्ण कथा करो। तो इस प्रकार से कृष्ण कथा करनी होगी। So wherever you find a disturbance, simply start Krishna Katha. And because जब आप कृष्ण भगवान के विषय में जब आप चर्चा करेंगे, देन फिर यहाँ पर भगवान कह ही रहे हैं ना, तुष्यंती च रमंती च, आपको संतुष्टि और आनंद दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा। जब आप कृष्ण के विषय में चर्चा करेंगे, देन आपकी संबंध स्पिरिचुअल हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो जाएगी। बट अगर आप भौतिक विषयों के बारे में चर्चा करते रहेंगे, जैसा कई बार घरों में यही चर्चा होती रहती है कि तुम्हारी माँ ने ऐसा कह दिया हमसे, तुम्हारी माँ जो है मुझे मुझे कोई भाभी नहीं देती है, या उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा, बस पूरा दुनिया भर लोग क्या क्या आप लोगों के विषय में सोच रहे हैं, यही चर्चा होता रहता है। बट कितना भी चर्चा करें क्या फायदा, जिन्हें गाली देना हो तो देता ही रहेगा। देखिए, जब कोई आपके विषय में बुरा कहते हैं, जब कोई कहते हैं, लेना नहीं लेना आपकी इच्छा है ना। अगर मानो मैं कोई गिफ्ट मैं आपको देता हूँ, वो गिफ्ट लेना नहीं लेना आपकी इच्छा है। ये मत सोचना कि लेना ही पड़ता है करके, ये आपकी इच्छा है, लेना नहीं लेना। आप लेंगे तो समझ लेना होगा क्या होगी। अगर मान में अगर कोई नाले की गंदगी उठाकर मैं आपको गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ, लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। देन फिर उसी प्रकार से अगर कोई आपके विषय में बुरा कह रहे तो फिर लेते क्यों है? अब लेना ही नहीं चाहिए। इसलिए एक बार एक भगवान बुद्ध के विषय में एक छोटी सी कहानी थी। एक व्यक्ति बुद्ध को खूब गाली सुना रहा था, एंड कई घंटों तक गाली सुनाते रहे। फिर उसके बाद बेचारे, गाली कितना भी सुनाएगा व्यक्ति, वो सुना सुना कर वो थक गए, उनके पास गाली का स्टॉक खत्म हो गया, वो थक भी गए थे। तो फिर वो रुक गया। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया था कि, बुद्ध जी से पूछा गया था कि क्या वो आपको इतने घंटों से गाली दे रहे हैं,
आपको कोई परवाह नहीं पड़ा। फिर बुद्ध जी ने कहा कि हाँ, ये तो बात तो सही है, वो गाली उन्होंने दिया मुझे, बट मैंने लिया नहीं। उन्होंने गाली दिया बट मैंने लिया नहीं। बट हम लोग क्या करते हैं, वो हम बिल्कुल ले लेते हैं। तो इसलिए लेना नहीं लेना आपकी इच्छा है। अगर गाली लेना चाहते हो तो लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर झेलना होगा। लेना ही नहीं चाहिए। तो बुद्ध जैसा हमें रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें अन्यों के विषय में इस प्रकार से कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। एंड देखिए, ये सदाचार की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सभी लोग ये बात याद रखिए। इससे बहुत प्रजल्पन, बहुत सारे अपराध आपके बच जाएंगे। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उस समय किस प्रकार के सदाचार ऑब्जर्व करने में बता रहे हैं। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एंड दोनों आपस में तीसरा व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, तो उस समय 2-3 पॉइंट्स हम बताएंगे, ये याद रखिए। जब ये दो लोग बात कर रहे हैं, वो तीसरे व्यक्ति के विषय में, सदाचार ये कहता है कि तीसरे व्यक्ति के विषय में जब आप बात कर रहे हो, उनके विषय में केवल पॉजिटिवली आप बात कर सकते हो। नेगेटिवली बात करना ये अपराध है। नेगेटिवली बात करना अपराध है। एंड आपको तीसरा व्यक्ति के विषय में अगर कोई भी बात चर्चा करनी है, आपको ऐसा चर्चा करना होगा कि एज वो तीसरा व्यक्ति सामने ही खड़े हो। वो पर्सनली वहां पर उपस्थित होने से आप जिस प्रकार से बात करोगे, उसी प्रकार से बात करना पड़ेगा, नहीं तो वो कपटता माना जाएगा, वो कपट व्यवहार माना जाएगा, वो कपट व्यवहार माना जाएगी। एंड ये एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, तीसरे व्यक्ति के विषय में कभी पॉजिटिवली तो आप कितना भी बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट नेगेटिवली आप बात करने का अधिकार नहीं है, अगर वो व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं है। अगर कोई भी नेगेटिव पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है, देन फिर तीसरे व्यक्ति को भी बुलाइए, सामने रखिए, देन फिर आमने सामने ही बात करनी चाहिए। नहीं तो फिर पीछे पीछे बैठ के फिर इस प्रकार से आपस में लोग कई बार चर्चा करते हैं, देन कितना गंदा चीज है। इस प्रकार से किसी और के विषय में उनकी अनुपस्थिति में बुरे तरीके से बात करना बहुत गलत है। इस प्रकार से कभी नहीं करनी चाहिए। ये कोई वैष्णवता नहीं है। आप कैसे बात कर सकते हो तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, उनके विषय में नेगेटिवली कैसे बात कर सकते हो? तो बहुत गलत चीज है। तो इसलिए इस प्रकार के सदाचार अभ्यास करेंगे, देन आधा प्रजल्पा वैसे ही खत्म हो जाता है। क्योंकि लोग मोस्टली यही जब प्रजल्पा करते हैं ना, यही प्रजल्पा करते हैं। उन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दुनिया के सारे लोगों ने जो जो लीलाएं किया, उनकी लीलाएं चर्चा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? भगवान कह रहे हैं कि अरे बेटा, मेरी लीला चर्चा करो, किसी और की लीला छोड़ दो, बाकी लोगों की लीला छोड़ दो, बट आप भगवान की लीला चर्चा करो। बट हम लोग वही चर्चा करते हैं। इसलिए यही दो लीला चाहिए, एक तो अपनी लीलाएं चर्चा करेंगे, नहीं तो किसी और की लीलाएं चर्चा करेंगे। कृष्ण का तो नहीं चर्चा करते, जो काम की है वही नहीं करते। इसलिए ये आदत डालनी चाहिए, कृष्ण के विषय में, कृष्ण की लीलाओं का चर्चा करें आपस में। कुछ भी आप लोग जब आपस में बात करते हैं, उस प्रकार की बात छेड़ना भी आना चाहिए। कई बार वो छिड़ता ही नहीं है बात। अब पूछिए कि अच्छा आपने क्या सुना, आज आपने क्या पढ़ा? कोई कह दे प्रोजी मैंने रीडिंग ही नहीं किया, पिछले हफ्ते से रीडिंग नहीं, तो वैसे लोगों के बीच में कभी नहीं छिड़ेगी बात।
अगर मानो कोई रीडिंग हियरिंग ही नहीं करता है, देन उनको उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं चर्चा करने के लिए। तो इसलिए वैसे लोग हमेशा प्रजल्पा करेंगे। तो जिनकी रीडिंग हियरिंग अच्छा है, देन फिर उनको पता है, उनको कुछ ना कुछ बात कनेक्शन में मिल जाएगी भगवान के संबंध में। तो उस प्रकार से आप कृष्ण के विषय में चर्चा कर सकते हो। इसलिए अगर प्रजल्पा कम होनी है, देन फिर कृष्ण के विषय में हमें हमारे हियरिंग एंड रीडिंग स्ट्रांग होना होगा। हियरिंग रीडिंग स्ट्रांग होना होगा, सही एसोसिएशन चाहिए, देन फिर आपकी प्रजल्पा कम हो जाएगी। प्रजल्पा कम कर देने मात्र से ये मेरी गारंटी है कि आपकी मन बहुत निर्मल हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू फोकस ऑन चैंटिंग। भगवान के नाम पे आप अपना मन लगा पाओगे, गारंटीड है। Most of our mental disturbances during chanting is because of prajalpa. जो भी हम जप के दौरान जो भी हमारा मन इधर उधर भागता है ना, उसका वन ऑफ द मेन कारण है प्रजल्पा, जो दिन भर हम करते रहते हैं। तो इस प्रकार की प्रजल्पा से बचना पड़ेगा। तो तब आप एंजॉय करोगे। Thus the devotees enjoy them. प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार से कृष्ण के विषय में चर्चा करना। ठीक, आगे बढ़ते। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्ण। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता अश्य स्थितः, सारा जीवों का हृदय में भगवान स्थित है। तो हम सभी का हृदय में है भगवान। एंड सारे जीवों का हृदय में है, हमारे हृदय में भी है और सामने वाला व्यक्ति का भी हृदय में है भगवान। इस बात को जानते हुए एक भक्त हर एक जीव को उपयुक्त रूप से सम्मान देता है। हर एक जीव को उनकी स्थिर स्थान के अनुसार उन्हें सम्मान देता है। ये बात जानते हुए कि हर एक व्यक्ति की शरीर में भगवान के निवास स्थान है। सर्वभूतास्य स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च, और सारा जीवों का आदि मध्य और अंत में ही हूँ। यहाँ पर आदि मध्य और अंत तीन बातें कह रहे हैं ना। सब कुछ शुरुआत कहाँ से हुई एंड सब कुछ कल कैसे चल पा रही है अभी, एंड सब कुछ सारा चीजों की अंत कहाँ होगी। तो इस प्रकार से आदि मध्य और अंत सब कुछ कहाँ शुरुआत हुई है। जैसे भगवान कहते अहम सर्वस्य प्रभवः, मेरे से ही सब कुछ प्रकट हुआ है करके। इसका मतलब सब कुछ सारा कुछ शुरुआत कहाँ से हुई, भगवान से ही शुरुआत हुई। एंड फिर अंत में अंत के विषय में भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वस हरस चाहम, सारा कुछ मैं ही हर लेता हूँ मृत्यु के समय पर। तो इस प्रकार से अंत में भी भगवान है। फिर बीच में ये भी बात कहा जाता है कि एको बहुनाम यो विददाति कामान, एक ही व्यक्ति सारा जीवों का
भरण पोषण करता है करके। तो इस प्रकार से बीच में भगवान की इन्वॉल्वमेंट है। तो इस प्रकार से आदि में भी है और मध्य में भी है और अंत में भी। तीनों टाइम्स पे एक जीव की लाइफ में तीनों समय पर उनकी शुरुआत में भी, उनकी बीच में भी और उनके अंत में भी भगवान ही है। यहाँ पर ये भी बात समझ सकते हैं। एंड फिर केवल उसी प्रकार एक जीव का ही केस में नहीं, बल्कि पूरा भौतिक सृष्टि का भी आप लेंगे, भौतिक सृष्टि के विषय में भी आप यही समझ सकते हो कि सारा कुछ भगवान से शुरुआत हुई, सारा कुछ भगवान ही भरण पोषण कर रहे हैं, एंड फिर अल्टीमेटली सारा कुछ भगवान में ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वहां पर भी आदि मध्य और अंत तीनों जगह पर भगवान है। एंड अभी 21वां श्लोका से पूरा अभी इस पूरा अध्याय के अंतर्गत भगवान ने कहा है ना, प्राधान्यतः मैं अपना प्रधान विभूतियों के विषय में बताऊंगा करके। उस अभी सारे प्रधान विभूतियों का लिस्ट भगवान देंगे, लिस्ट भगवान देंगे। इन सारा विभूतियों के विषय में आप लोग भी वैसे पढ़ सकते हो, इतना विवरण के साथ तो हम करेंगे नहीं, बट जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए हम एक दो श्लोक बता देंगे। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविर अंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। हरे कृष्णा। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरे कृष्णा। कोई भी कैटेगरी जब लिया जाता है, उस कैटेगरी के अंतर्गत सबसे बेस्ट कौन है वो भगवान बता रहे, वो बेस्ट में ही होगा। तभी जब भगवान कह रहे बेस्ट भगवान है, तो फिर बाकी क्या भगवान नहीं है? बाकी भी तो भगवान से ही प्रकट हुई है। इसलिए सृष्टि के अंतर्गत कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि भगवान से अलग हो। क्यों? क्योंकि सारा कुछ भगवान भगवान से ही प्रकट हुआ। हम सर्वस्य प्रभवो, भगवान से ही सारी चीजें भगवान से प्रकट हुई है। इसलिए जब भगवान कह रहे हैं कि नक्षत्राणाम अहम शशि, सारा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं करके, तो बाकी नक्षत्र भी तो भगवान ही है, बट प्राधान्यतः चंद्रमा है भगवान। अपने विभूति के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विभूतियों के विषय में, इसलिए यहाँ पर भगवान हर कैटेगरी बताते, उस कैटेगरी के अंतर्गत भगवान कौन है बताएंगे। आदित्याना अहम विष्णु, सारा आदित्यों में, आदित्य मतलब अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा जाता है, दिति के पुत्रों को दैत्य कहा जाता है, दिति के पुत्रों को दैत्य कहा जाएगी, और अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा जाता है। और अदिति और दिति दोनों क्या कहते हैं, सौता, हाँ, एक ही पति है दोनों का। कश्यप मुनि का ही दोनों पत्नी है। एंड दिति के द्वारा दैत्यों के प्राकट्य होते हैं। दैत्य मतलब जितने भी दानव, राक्षस इत्यादि जो भी है वो सभी दैत्य है, दिति का पुत्र है। एंड अदिति का पुत्र है आदित्य, मतलब ये सारे जितने भी देवी देवता है वो सभी अदिति के पुत्र है, अदिति के पुत्र है। एंड इन मतलब ये सभी देवताएं, तो एक, इसलिए राक्षस भी और देवताएं भी दोनों एक ही पुत्र का संतान है, एक ही पिता का संतान है, बट अलग अलग माँ है, एक दिति है और एक अदिति है। और अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा जाता है। और आदित्य मतलब ये सारे देवी देवता है सभी लोग। एंड ये देवी देवताओं में भगवान कह रहे हैं मैं विष्णु हूँ। एंड
एंड प्रकाश देने वाली लाइट्स में भगवान कौन है? ज्योतिषाम रविर अंशुमान, रवि ही मतलब सूर्य भगवान है। एंड मरुतों में कितने मरुत है? 49, 49 49 मरुत है। 49 मरुतों में मरीचि है भगवान। एंड तारों में भगवान चंद्रमा है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं ये सारी चीजें। वेदानां साम वेदोस्मि देवानामस्मि वाशवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। हरे कृष्णा। मैं वेदों में सामवेद हूँ, वेदों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। हरे कृष्णा। वेदों में भगवान साम वेद है। वैसे 4 वेद है, 4 वेदों में भगवान साम वेद है। एंड देवताओं में भगवान इंद्र है, राजा स्वर्ग की। एंड इंद्रियों में मन है। एंड उसी प्रकार से जीवों में भगवान चेतना है। तो उसी प्रकार से आप सारे पढ़ेंगे तो उसी प्रकार से आपको बाकी सारा विभूतियों के विषय में भगवान इस पूरा अध्याय के अंतर्गत बताएंगे। लगभग 70 विभूतियों के विषय में भगवान चर्चा करते हैं। अराउंड 72 विभूतियों के विषय में भगवान चर्चा करते हैं। इन सारा विभूति आप लोग कभी पढ़ सकते हैं। ये लगभग कहाँ तक? अड़तीसवां श्लोका तक इसी प्रकार की चर्चा होती है, 38 श्लोका तक। फिर 39 श्लोका से ये विभूतियों के विषय में भगवान समाप्त करते हुए कंक्लूजन देते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तद् अस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। 39। अराजकता में दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय में आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मोनू हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हरे कृष्ण। नहीं, मैं 39 श्लोका, अगला श्लोका 29। हरे यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्ण। अभी भगवान ये सारे विभूतियों के विषय में चर्चा को कंक्लूड कर रहे हैं। बीजम तत् अहम अर्जुना, ये सारा चराचर सृष्टि का बीज प्रदान करने वाला मैं ही हूं। एंड भगवान के सिवा कोई भी चर और अचर का अस्तित्व नहीं है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भगवान की योगदान के बिना या भगवान के सपोर्ट के बिना कोई भी चर चीज या अचर, चर मतलब मूविंग और अचर मतलब नॉन मूविंग, किसी भी प्रकार की मूविंग और नॉन मूविंग चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं बन पाता है।
या दूसरे वचनों में सब कुछ भगवान का ही शक्ति के ऊपर आश्रित है, सारे चीजों का अस्तित्व। तो जब सब चीज भगवान का ही, भगवान के ऊपर ही आश्रित है, तो इसका मतलब सारा चीजों का फिर स्वामित्व भी, नियंत्रक भी भगवान ही है ना। यही बात सही प्रकार से नहीं जानने के कारण लोग अहम ममेती की भावना से जीते हैं इस दुनिया में। अहम ममेती, अहम ममेती मतलब मैं और मेरा। आप एक बार दिन भर में आप एक बार कभी काउंट करना, मैं और मेरा, ये दो शब्दों को मैं कितने बार में उपयोग करता हूँ। मैं और मेरा, बिकॉज हमारे लिए सारा दुनिया तो बस इन्हीं दो शब्दों के ही चारों ओर घूमता है, मैं और मेरा। एंड ये मैं और मेरा की भावना कहाँ से आ रही है? ये जो इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, उसकी सही समझ नहीं होने की वजह से वहां से ये मैं और मेरा भावना आती है। एंड वो मैं और मेरा भावना के कारण अहम ममेति कहते थे। इस अहम ममेति भावना के कारण व्यक्ति की भौतिक अस्तित्व हमेशा के लिए बना रहता है। इसलिए अगर आप कभी मतलब कम से कम व्यवहारिक तौर पर प्रयास करना, कम से कम ये शब्दों को उपयोग करें, मैं और मेरा शब्द, तो प्रयास करके देखिए, कम से कम उपयोग करें। एंड फिर धीमे धीमे आप अपना भाषा में परिवर्तन लाएंगे तो फिर धीमे धीमे अपना व्यवहार, सोच इत्यादि में भी परिवर्तन आने लगेगी। कई लोग कहते हैं, मतलब उनका दैनिक भाषा में भी इस प्रकार से कहते हैं, ये ठाकुर जी के घर है। और एक माता जी वो जब भी दान देती है, अगर कहते, अगर गलती से भी कहते कि आज इस माता जी ने ये डोनेशन दिया, देन डांटेगी, अरे मैंने थोड़ी दी है, तो ठाकुर जी का है, ठाकुर जी ने दिया करके। Because that is embedded in her consciousness, उनकी चेतना में बिल्कुल बैठ गई ये बात, सारा कुछ ठाकुर जी का है। तो ये मेरा वाला भावना नहीं है यहाँ पर। उस प्रकार की लैंग्वेज, इसलिए हम अपना भाषा में भी परिवर्तन आनी चाहिए। भाषा में परिवर्तन आनी चाहिए। भाषा में परिवर्तन का मतलब ये है कि हम ममेती शब्दों की प्रयोग कम से कम होगा, मैं और मेरा। देन फिर आपको खुद ही, जब आप देखने लगे, एनालाइज करने लगे ना, देन आप खुद ही पता चलेगा आप कितना हम ममेती में हम पड़े हैं करके। तो इस प्रकार से यहाँ से हम समझ सकते हैं। क्योंकि जितने भी आसक्तियां है, वो सारा कुछ इसी अहम ममेती से जुड़ा हुआ है। ये एक प्रकार की ये बाइंडिंग वायर है जो हमें इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत बांध कर रखती है। यह अहम ममेती बाइंडिंग वायर की तरह जिस दुनिया में हमें बांध कर रखेगी। एंड ये अगर खुल जाएगी, देन आप फ्री हो। एंड जब तक इसको पकड़ कर रखेंगे, देन तब तक आप बंधे हुए हैं इस दुनिया में। तो ये इसी को ही अहंकार कहा जाता है। जब हम अहंकार कहते हैं ना, अहंकार का मतलब भी यही है, अहम ममेति भावना। इसलिए ये अहम ममेति भावना छोड़कर हमें ये जो अहम की जगह पर हमें अपने आप को कृष्ण के सेवक के रूप में पहचानना है। एंड ममेति की जगह पर हम हर चीज भगवान के हैं करके मानना है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा इंक्लूडिंग मी।
जब ये बात समझ में आ जाएगी एंड सारा चीजों का आधार भगवान है, जब ये बात समझ में आएगी देन फिर व्यक्ति अहम ममिति भावना को छोड़ पाएगा। एंड बट समस्या है कि आप सीधा समझ नहीं सकते हैं। आप थ्योरेटिकली लॉजिकली रीजनिंग के साथ कितना भी समझा दिया जाए ना, दिमाग में नहीं घुसने वाला है। अच्छा आज प्रभु जी ने कह दिया तो कर देंगे करके तो नहीं होने वाला, बिकॉज ये भक्ति करने से ही हमारा चेतना में जाएगी। ऑल्दो लॉजिकली हम कुछ भी कह दे, अल्टीमेटली भक्ति करना पड़ेगा। जब आप भक्ति करेंगे देन ये सारी बातें आपके हृदय में सिंक होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, देन फिर ये नेचुरली होगा। इसलिए अल्टीमेटली तो सॉल्यूशन तो यही है, ABCD, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, प्रसादम और सर्विस। ये 5 चीजें हैं। इन्हीं 5 चीजों को सही प्रकार से करो देन फिर ये बात आपकी हृदय में एब्जॉर्ब होगी। देन एब्जॉर्ब होगी तो देन फिर सारा अहंकार और सारा आसक्ति सब कुछ खत्म हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा, एष तुद्धेश तत्प्रोक्तो विभूतेर्विष्टरो मया। हरे कृष्णा। हे परंतप मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्णा। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि देखो मैं जितना जो कुछ भी अभी तक मैंने कहा है उसको कोई अंत ही नहीं है। वो केवल एक अंदाजा आपको दिलाने के लिए मैंने सारा वर्णन किया। मैंने ये सारा सुनकर आप समझ लेना कि मेरे शक्ति की क्या सीमा है। जैसा कई बार ये उपयोग करते हैं ऐसे संदर्भ में, जब चावल पकाते हैं ना, आप सभी लोग तो पकाते होंगे, जब चावल पकाते हैं, चावल पक गए या नहीं, हम हर एक दाने को पकड़ कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दाने को पकड़ लेने से आपको पता चल जाए कि चावल अभी पक गए या नहीं। हर एक दाने के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ता, एक दाने से पता चल जाएगी, है या नहीं। उसी प्रकार से ही यहाँ पर भगवान बता रहे कि बस जितना मैंने कहा उतना पर्याप्त है तुम्हें समझ लेने के लिए। बट जिन्हें ये सारे बातें पता नहीं वो तो देखेंगे प्रभु जी शायद अंदर पका नहीं होगा, एक बार निकाल कर देखेंगे, ऊपर से पका नहीं होगा देखेंगे, साइड से देखेंगे, अंदर से, तो ये सारा कुछ देखने की जरूरत नहीं। भगवान सीधा बता दिया मैंने जितना जो कुछ भी कहा है उतना पर्याप्त है मेरे शक्ति का अंदाजा लगाने के लिए। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्पूजितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। हरे कृष्णा। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। हरे कृष्णा। भगवान फिर अल्टीमेटली बता दे रहे, देखो अर्जुन इतना कुछ कहने की क्या जरूरत पड़ा है, बस यही बात समझकर आप, यही बात सुनकर आप समझ लो कि मेरी शक्ति क्या है। मम तेजो अंश संभवम, मेरा शक्ति, तेज मतलब शक्ति है, भगवान की शक्ति का एक अंश से ही ये सारा कुछ संभव है। क्या संभव है? इस सृष्टि के अंतर्गत जितना जो कुछ भी अद्भुत चीजें आपको दिखाई पड़ता है वो सारा अद्भुत चीजों का मूल या उसका उन सारी चीजों का स्रोत या मूल या उसका कारण या उसका आधार मेरा शक्ति का एक छोटा सा अंश है। बस इतने से ही ये सारा कुछ प्रकट है ना। हम सोचे कि एक जैसे उदाहरण ले ताजमहल जैसा एक
जैसे वंडर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है ना, पता नहीं अभी तो पता। तो वैसा एक अद्भुत चीजों बनाने के लिए कितने हजारों लोग लगे थे, दिन रात लगे, कितना मेहनत की था, अपना सर्वस्व लगा दिया, तब जाकर वो बनी। एंड वो कितना बड़ा चीज है इस पूरे सृष्टि के सामने, कितना बड़ा चीज है पूरा सृष्टि के सामने। एंड वैसा पूरा सृष्टि को भगवान केवल अपना शक्ति का एक अंश से ही चला रहे हैं, बस एक छोटे से अंश से भगवान पूरा सृष्टि को चला रहे हैं। लेकिन आप समझ लेना कि भगवान की क्या शक्ति है। हमें एक छोटा सा अद्भुत चीज बनाने के लिए कितना शक्ति लगाना पड़ता है, बट वो दूसरी ओर भगवान तो सारा कुछ अपने छोटे सी शक्ति का अंश से ही चला रहे हैं। अथवा बहुनीतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विस्तव्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। हरे कृष्णा। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्णा। पहले तो भगवान ने कहा कि सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी अद्भुत वस्तुएं हैं वो सारा कुछ मेरा शक्ति के काम से ही प्रकट है। बट भगवान यहाँ पर तो फिर और अल्टीमेटम दे रहे हैं कि एकांशेन स्थितो जगत, भगवान की एक शक्ति के एक अंश मात्र से स्थितः जगत, पूरा जगत का ही निर्वाहन हो रही। The whole universe is simply maintained by a fragment of the energy of the Supreme Lord. आप सोचिए कि एक छोटा सा परिवार चलाने के लिए लोगों को, पति पत्नी दोनों को सुबह से लेकर रात तक नौकरी करना पड़ता है, तब जाकर परिवार चल पा रहे हैं। नहीं तो फिर लोग कहते, अगर हम कहेंगे प्रभु जी पत्नी दोनों क्या जॉब करने की जरूरत नहीं, एक छोड़ दो, कहते प्रभु जी फिर हमारा घर कैसे चल पाएगी, घर नहीं चल पाएगी, रेंट ही इतना है, इतना कुछ है, इतना कुछ है। एक छोटा सा घर चलाने के लिए हमें इतना कुछ मेहनत करना पड़ता है दिन रात। एंड वैसे पूरा जगत चलाने की जिम्मेदारी दे दिया जाए, क्या करेंगे? भगवान आराम से चला रहे हैं। इसलिए एक बार नारद मुनि भगवान के पास गए थे, भगवान से कह रहे थे, भगवान मैं जब भी आता हूँ आप बिल्कुल आराम से लेटे रहते हो, और लक्ष्मी जी साइड से तो आपकी पैर दबा रही होती है और आप तो आराम से लेटे रहते हो। तो फिर आपको आपके दर्शन करने के बाद मैं बाहर जाता हूँ, एंड फिर हर कोई पूछता है कि विष्णु जी क्या कर रहे हैं, विष्णु जी क्या कर रहे हैं, विष्णु जी क्या कर रहे हैं। मैं तो हमेशा यही समाधान देता हूँ, वो लेटे हैं, वो लेटे हैं, वो लेटे हैं। फिर कुछ और समाधान देने के लिए कुछ करते भी तो नहीं आप, कुछ और समाधान तो दे ही नहीं पाता हूँ, बिकॉज आप जब भी मैं देखता हूँ तो आप लेटे ही रहते हो और आराम से लक्ष्मी जी पैर दबा रही होते, फिर मैं कुछ समाधान दे ही नहीं पाता हूँ। भगवान कुछ, अगर मुझे कुछ आपके विषय में अलग से कहना भी है तो फिर आपको भी तो कुछ तो करना होगा। तो उस प्रकार से इतना आराम से लेट कर भगवान पूरा सृष्टि को चला रहे हैं। अगर आप सोचे आप घर पे आराम से लेटे रहेंगे तो क्या सृष्टि चलेगी, घर चलेगी? एक दिन पत्नी का पैर दबाई, फिर उसके बाद काट देगी। फिर घर कैसे चलेगी? हम तो लेटे लेटे घर ही नहीं चला पाएंगे, भगवान लेटे लेटे पूरे जगत को चला रहे हैं, केवल इच्छा मात्र से चला रहे हैं। तो ये भगवान की शक्ति है। इसलिए कहा जाता है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान ऐसा शक्तिमान है कि उन्हें कोई और कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ता, कोई और कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ता, सब कुछ आराम से अपने आप होता ही रहता है। तो असलियत में भगवान मतलब ये है। इसलिए
एक बार एक फॉरेनर वो इंडिया में आए थे और वो अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने गए थे। दुर्गा जी के मंदिर में गए थे और उसी प्रकार से अनेक देवी देवताओं के मंदिरों में गए थे और फाइनली विष्णु जी के मंदिर में गए थे, फिर फाइनली कृष्ण के मंदिर में आए थे। कृष्ण के मंदिर में आने के बाद फिर उन्होंने कृष्ण को वो जो गाइड दिखा रहे थे, सारे मंदिरों का दर्शन करा रहे थे, उनसे कहता है कि देखिए मुझे लगता है कि असलियत में भगवान तो यही है। कृष्ण को दिखा कर कह रहे थे असलियत में भगवान तो यही है। फिर उन्होंने सोचा कि अरे इन्हें कौन सी तत्व पता है कि ये तो सीधा डिक्लेयर कर दिया कृष्ण ही भगवान है। देन फिर वो अपना रीजनिंग देने लगे कि देखो मैं जहां पर भी जिस मंदिर में भी मैं गया हूँ, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहे थे। दुर्गा जी बेचारे पूरा त्रिशूल विशूल था, तलवार सब कुछ पकड़कर मार रही थी किसी को। एंड फिर विष्णु जी भी अपना शंख चक्र गदा पद्म धारण करके रखे हैं। तो उसी प्रकार से हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, बट यही जो है आराम से अपने गर्लफ्रेंड के साथ बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं। बिल्कुल सुंदर सा स्माइल देते हुए खड़े हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भगवान असलियत में है तो फिर उनको करने का भी क्या जरूरत पड़नी चाहिए। सिंपली बाय हिज डिजायर एवरीथिंग शुड हैपन। तो इतना महान होने जो भगवान, तो मुझे लगता है यही है भगवान। तो मतलब एक सिंपल कॉमन सेंस के साथ ही वाज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उस प्रकार से भगवान की ऐसा शक्ति है कि भगवान केवल अपना शक्ति के एक छोटा सा अंश मात्र से सारा जगत के निर्वहन करते हैं। तो उस प्रकार से भगवान लास्ट में अपने ऐश्वर्य के विषय में अवतार है। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर 11वां अध्याय हम अगले हफ्ते हम शुरू करेंगे, 11th चैप्टर। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं संदीप दुबे हरिद्वार से बोल रहा हूँ। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान विष्णु क्या आदित्य में काउंट होते हैं क्या? मीन्स अदिति माता के क्या पुत्र हैं क्या वो? क्योंकि भगवान जिसे बोलते हैं आदित्य में विष्णु हूँ, तो विष्णु भगवान क्या काउंट होते हैं क्या आदित्य में? जैसा वामन देव के रूप में काउंट होते हैं। वामन देव ना, वो तो आदित्य माता के ही पुत्र है, इसलिए इंद्र की भाई के रूप में गिना जाता है वामन देव को, जो कि विष्णु ही है, इसलिए वामन देव के रूप में काउंट किया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे कृष्ण भगवान के गोविंद नाम कैसे पढ़ा? कृष्ण भगवान को गोविंद नाम जी। गो मतलब इंद्रिया है या गाय है, जो गायों को या इंद्रियों को आनंद जो देते हैं उन्हें गोविंद कहा जाता है। गायों को या इंद्रियों को जो आनंद देते हैं उन्हें गोविंद कहा जाता है। इंद्रियों को कैसे आनंद देते हैं? इंद्रिय जब भगवान की सेवा में लगती है तो इंद्रियों को आनंद मिलता है। ये भी एक विशेष बात है। ये बात भागवत में कहा जाता है एक श्लोका में कि महापुरुष श्लोका में कहा जाता है कि जब व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है, जब व्यक्ति भगवान के विषय में सुनते हैं
देन उनकी कानों को और हृदय को दोनों को संतृप्ति प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, कान को और हृदय को। इसलिए भागवत सुनने से आपकी कान को भी संतृप्ति प्राप्त होता है। जैसा आपका अच्छा म्यूजिक सुनने से कान को आनंद प्राप्त होता है ना, उसी प्रकार से भागवत सुनने से भी कान को आनंद प्राप्त होता है। इसलिए कान को और हृदय को दोनों को प्राप्त होता है। इस प्रकार से सारे इंद्रियों को आनंद देते हैं, इसलिए गोविंद कहा जाता है। एक तो ये भी बात है। एंड भगवान के गोविंद नाम इंद्र, जो गोवर्धन लीला के उपरांत जब भगवान से क्षमा मांगने आते हैं, तब भगवान इंद्र ने ही भगवान को ये नामकरण देते हैं, नामकरण देते हैं गोविंद करके। इसलिए उस प्रकार से गोविंद नाम पड़ा भगवान। इसलिए जहां पर भगवान को ये नाम दिया गया था, उस कुंड का भी नाम है गोविंद कुंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा अहम ममेति, मतलब मैं और मेरे शब्द। प्रभु जी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने शब्दों पे रहते हैं हम, बट सामने वाला जो रहता है कि मतलब जैसे इसे आप भौतिकवादी प्रश्न कह सकते हैं कि वो हमारे शब्दों पे मतलब बिलीव नहीं करता। मतलब आई थिंक मैं कैसे आपको बताऊं कि हम सही भी रहते हैं, बट सामने वाला हमें गलत साबित करने पे लगा रहता है। सो इसके लिए क्या आप कहेंगे प्रभु जी? आपने कहा अहम ममेति, और फिर आपने एक प्रभु जी आपने कहा कि बीजम ततम अहम अर्जुनम, भगवान कहते हैं कि मैं ही सारे बीजों का एक उद्गम हूँ। सो जब सारे बीज एक जैसे हैं तो प्रभु जी मेंटालिटी लोगों की चेंज क्यों है? मतलब फिर भी अगर हम सही भी रहते हैं फिर भी हम गलत हो जाते हैं। जैसे आपने कहा अहम ममेति, मैं और मेरे शब्द, हम अपने शब्दों पे रहते हैं बट सामने वाला उन शब्दों पे बिलीव नहीं करता है। तो देखिए, हम सभी वही भगवान का अंश है, बट एट द सेम टाइम सभी इंडिविजुअल्स हैं। न त्वयेवाहं जातनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव भविष्यामः सर्वे विदिः। तो उसमें भी सभी लोगों को इंडिविजुअल सभी का अपना अपना इंडिविजुअलिटी है। इसलिए फिर अपना इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, चेतना, थिंकिंग सब कुछ इंडिविजुअली होता है। इसलिए वो सिमिलैरिटी नहीं होता है, यूनिकनेस है। एंड फिर दूसरा, देखिए, अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, अपनी ही बातों में अड़ रहे हैं, देखिए इस ऐसे केसेस में जब हम खास करके जब भगवान के विषय में जब चर्चा करते हैं, हम भगवान के विषय में हमेशा हम चर्चा करते हैं, बट वैसा लोगों को हम प्रचार करने का नहीं प्रयास करते जो कि विश्वास ही नहीं करता। जिनका विश्वास ही नहीं है वैसा लोगों को हम प्रचार करने का प्रयास नहीं, बिकॉज फिर वो लोग आपके प्रति, भगवान के प्रति अपराध करेंगे, जिससे वो भगवान से दूर जाएंगे। इसलिए वैसा लोगों के साथ हम अपने काम तक सीमा रखते हैं और बाकी हम उनको भगवान की ओर ले आते हैं प्रसाद खिलाकर। प्रसाद खिलाओ, फिर उसके बाद वही आपकी बात सुनेगा। इसलिए पहले मुंह में गुलाब जामुन रखे, फिर उसके बाद बात करिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, राजीव भाटिया प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने एक वर्ड 3-4 बार यूज करा था, शायद कुछ इस तरीके से परल्या समथिंग वर्ड था। आपने बताया कि जितना ज्यादा वो कम होगा तो उतना ध्यान ज्यादा लगेगा भक्ति में। तो वो एक्चुअल में वो वर्ड को थोड़ा सा दोबारा बता देंगे? वो एग्जैक्ट मतलब मैं उसका समझ नहीं पाया उस वर्ड का। प्रभु ये बताया था प्रजल्पा के बारे में, प्रजल्पा के बारे में कह रहे हैं कि जी हाँ। अच्छा, प्रजल्प मतलब यूजलेस टॉक, अननेसेसरी बातें जो करते हैं ना, जो देखिए भगवान के संबंध के सिवा जो भी बातें जो होते हैं वो प्रजल्प कहा जाता है। उसका कोई कनेक्शन नहीं भगवान से,
उस प्रकार की जो बातें हम आपस में करते हैं वो प्रजल्प कहा जाता है, प्रजल्प। ठीक है ना? डोला माता जी। यस। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला कि भगवान की आवाज कम आ रही है। तो जी आवाज कम आ रही है आपकी। प्रभु जी आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ आ रही है। प्रभु जी आपने बोला ना भगवान की इच्छा को अगर जानना है तो साधु शास्त्र और मतलब जान सकते हैं साधु से और शास्त्र से, और चैत्य गुरु से आपने बोला कि मतलब नहीं अभी ये होगा, तो ये चैत्य गुरु से नहीं, मतलब वो समझ में नहीं आया प्रभु जी कैसे। और चैत्य गुरु मतलब परमात्मा है। परमात्मा को चैत्य गुरु कहा जाता है, जो हमारे हृदय में बैठकर जो गुरु की कार्य जो करते हैं उन्हें चैत्य गुरु कहा जाता है, परमात्मा है। एंड वैसा परमात्मा की बात हम तभी सुन पाएंगे, समझ पाएंगे जब हमारा मन थोड़ा सा स्वच्छ होने लगे। नहीं तो अभी के समय पर ना हमें कोई व्यत्यास ही पता नहीं चलता कि मन बोल रहे परमात्मा बोल रहे। केवल मन का ही बातों को लोग प्रभु जी मेरे परमात्मा बोल रहे करके आते हैं। तो फिर अगर मन की बातों को परमात्मा की नाम देकर अगर व्यक्ति चलने लगेगा दिन फिर क्या होगा, दिन दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी के समय पर मन बोल रही है परमात्मा बोल रहे हैं, हम व्यत्यास नहीं कर पाते हैं। इसलिए बेहतर है अभी के समय पर साधु और शास्त्र के हिसाब से चले। एंड फिर चलते चलते जैसा हमारा हृदय शुद्ध होगी देन फिर आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि आपकी मन बोल रही है या परमात्मा बोल रहे हैं, देन आप परमात्मा के हिसाब से चल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अथर्व प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया था बीच में प्रजल्पा को कंट्रोल करने का तरीका, तो क्या आप उसे एक बार रिपीट कर सकते हैं और 2-3 और बता दीजिए कुछ तरीके। प्रजल्प को कम करने का यही हमने बताया कि सबसे पहले हियरिंग रीडिंग स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि आपको हियरिंग रीडिंग स्ट्रांग हो तो तब तो आपको विषय पता चले किस विषय पे चर्चा करनी चाहिए। एंड दूसरा उस प्रकार की संगति भी चाहिए जो आपके साथ कृष्ण के विषय में चर्चा कर सके। नहीं तो जैसे मनु प्रभु पूछ रहे थे वो उस प्रकार के लोग अगर मिल जाए जो वितंडवाद करने वाले जिनका श्रद्धा ही नहीं है, देन फिर वो तो भगवान के विषय में चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए वैसे संगति भी चाहिए। एंड तीसरा हमें भी वैसा टॉपिक्स को छेड़ना चाहिए। टॉपिक्स को छेड़ने का मतलब है वैसे शुरुआत करनी चाहिए, इन द सेंस कि आप पूछ सकते हो कि प्रभु जी आपने क्या सुना, मैंने ये सुना था, मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, तो इसके विषय में थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं टॉपिक शुरू करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्रजल्प अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जितेंद्र प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बड़ी तीव्र जिज्ञासा है आज के सेशन को सुनने के बाद। जैसे आपने बताया कि भगवान के जो ऑपुलेंसेस हैं वो भगवान ने सारे अपने बता रखे हैं, और जो भी कुछ इस दुनिया के अंदर ऑपुलेंसेस होते हैं वो सब भगवान के ही हैं। तो प्रभु जी जिन लोगों के मन में जो दुराग्रह होते हैं, और जैसे भगवान ने 11वें अध्याय में अपने विराट रूप दिखाया, उसमें जितने भी चीजें हैं वो कहते हैं मुझसे ही आ रही हैं, मुझ में ही जा रही हैं। तो क्या एक भक्त को बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि अगर उसके जीवन में महाभारत का युद्ध भी आ जाएगा तो वो भी भगवान उससे पार लगा देंगे? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति को बढ़ाने के लिए या लोगों को भक्त बनाने के लिए, जैसे आप कहते हैं जो भक्त नहीं है या जो सुनना नहीं चाहता उसे प्रसाद खिलाइए, उसको कहिए मत कि आप भगवान का नाम लें। तो प्रभु जी बहुत सारे जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं
जिनको जो बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने मतों को मजहबों को ऊपर लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया में एक कोहराम सा मचा रखा है। तो उनको एक मास लेवल पे किस तरह से प्रसाद खिलाया जाए कि उनकी बुद्धि परिवर्तित हो जाए? क्या उनको गंगा जल के अंदर प्रसाद, या जो पानी बह रहा है उनके घरों में आ रहा है उसके अंदर प्रसाद मिला के खिला दिया जाए? किस तरह से ऐसा कुछ कैसे किया जाए कि इस चीज को चेंज किया जाए? क्योंकि ये बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरह से डिफरेंट मंदिरों पे आक्रमण हो रहे हैं, ये हो रहा है, आपके धर्म की ऐसी हो रही है, तो वो चीजें ना, उसको उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए प्रभु जी, ये बताइए। कोरोना के समय पे हमने किसी ने एक वीडियो भेजा था जिसमें कुछ दूर लोग जो है कोरोना को फैलाने में लगे थे। वो कोरोना खुद लेके फिर वो अपने झूठा को उस फलों में वो लगा रहे थे, फिर वो उस फल को बेच रहे थे। तो इस प्रकार से फैला रहे थे, एक प्रकार की सुसाइडल वार जैसा कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप करुणा की जगह भगवान की करुणा को वितरण करना होगा, प्रसाद। तो वैसे प्रभुपाद जी के समय पर, प्रभुपाद जी एक शिष्य थे, उन्होंने मतलब फॉरेनर थे, उन्होंने प्रसाद के विषय में, प्रसाद की महिमा वगैरह प्रभुपाद जी से सुना। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि सभी को हमें प्रसाद खिलाना चाहिए करके वो क्या करते थे, भगवान के प्रसाद लेकर जो भी पेड़ दिखाई पड़ता है पेड़ों को स्पर्श करते जाते थे। आज से भी एक बार पेड़ को स्पर्श करने के बाद वो कहते थे कि अच्छा, आज से इस पेड़ को जो भी लगा हुआ फल है वो सारा प्रसाद हो गया, तो जो भी खाएगा उन्हें प्रसाद खाने के फल मिलेंगे। मतलब उनकी भावना में बता रहा हूँ। एक तरफ ये लोग वो मारने में लगे हैं, दूसरा ये करुणा बांटने की इनकी इतनी इच्छा है कि वो पेड़ों को भी टच करके कह रहे कि ये भगवान को भोग लगे, अभी भगवान ने प्रसाद। ये डिफरेंट अच्छा भाव है आपकी। एंड इसमें डेफिनेटली देखिए, जिस प्रकार से भी हो सके, अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोग प्रसाद कहने पर लेते भी नहीं। तो प्रभु जी, एक मेरे दिमाग में सजेशन आया आपसे, एक आपकी बात सुनकर, कि हम में से कुछ वॉलंटियर्स उस मजहब के को धारण कर लेते हैं, उनके बीच में जाकर उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनकी तरह बनके टोपी लगाकर। तो खा लेंगे। ये न के प्रकार है, जो भी करके अगर किसी को उद्धार के लिए कुछ भी करके क्योंकि बड़ा चिंता का विषय है प्रभु जी, ये जो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है ना, बहुत चिंता का विषय है। तो इसमें हमें हथियार ना उठाना पड़े और हम भगवान की प्रार्थना को ही उस तरफ पहुंचा दें, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि पापी से घृणा मत करो, पाप से करो। तो प्रभुपाद जी की कोई स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। मैं तो अब करूंगा जो आपने बताया है कि प्रसाद को पेड़ों से लगा के और प्रसाद को और एक शुद्ध विचार से उनको उस तरफ वो करके ना, ये तो मैं करूंगा। ये आपकी प्रेरणा मिली है, बहुत बढ़िया प्रेरणा दिया आपने, पर ये बड़ा चिंता का विषय है, हर भक्त को इस बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। प्रचार करें, सभी प्रचार करें और स्वयं भक्ति के नियमों का अच्छे से पालन करें। आपकी भक्ति के बल से में भी कुछ परिवर्तन आएगी समाज के अंतर्गत जी। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji, for such a enlightful session, and this was very insightful. We got to know भगवान के ऐश्वर्य के बारे में हमें पता चला, और प्रभुपाद जी ने कैसे, प्रभुपाद जी का आपने तात्पर्य बताया कि भगवान एक तरीके से अंशमोध है, कि उनके कोई तुल्य नहीं है, तो हमें इस तरीके को समझना चाहिए। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग भगवान के विराट रूप के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत, धन्यवाद देते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय